हमारे बच्चे सुबह उधर रात को गिर गए हैं। मेरी बहू को भी इतनी चोट आई है, बेटे को भी इतनी चोट आई है। मैं सियानी बियानी डिग पई अपनी गली च, इत्थे ठुड्डे वजदे। चोट तो नहीं लगी आप? लगदी है, वेखो पीड़ इन्ने गोडे हुंदे ने पै। कितनी बारी मैं उथे अपनी गली च डिगी हां। गलियां छोटी हैं, इसके अंदर कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, हॉल खाली हैं, जिसकी वजह से मेरा बेटा यहाँ गिरा, उसकी 2 उंगलियां भी टूट गई हैं, उसके दिमाग में भी चोट लगी है। अभी वो पट्टी कराने के लिए लेके गए हैं। इधर स्कूल है, बच्चे चलते हैं, उनको भी चोट लग रही है, वो भी गिरते हैं। हमारे पढ़ाई के लिए भी, हमारी नमाज के लिए भी, इबादत के लिए हमें यहाँ परेशानी है गुजरने के लिए। इस वक्त तो माँ ही ना सारे पाकिस्तान दी, तो करे सब कुछ। ये मेन हॉल जो है ये खुला हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं बेमददगार खुद अपनी मदद के तहत यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। LWMC वेस्ट मैनेजमेंट अदारा कहाँ पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। अगर देखा जाए तो पंजाब हुकूमत की जानब से पंजाब के दीगर शहरों के साथ साथ शहर लाहौर में तरक्याती मनसूबों के ऊपर काम किया जा रहा है। अगर बात करें तो इस वक्त मैं तहसील वागा के इलाका शादीपुरा UC 137 में मौजूद हूँ। यहाँ पर 1 माह कबल तरक्याती मनसूबे के तहत यहाँ पर पाइप लाइन बिछाई गई, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जो ना होने की वजह से यहाँ पर जो इलाका मुकीन है वो बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जबकि जो इलाका मुकीन है वो भी यहाँ पर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो है सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनके एहतजाज करने की वजह क्या। अस्सलाम वालेकुम जी गान, क्या नाम है जी? लियाकत अली मेरा नाम है। अच्छा लियाकत साहब, मुझे बताइएगा कि UC 137 में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर पाइप लाइन तो बिछा दी गई है, बिल्कुल, तो आप लोगों की फिर एहतजाज करने की क्या वजह है? मकसद ये है जी कि गलियां छोटी हैं, इसके अंदर कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है, हॉल खाली हैं, जिसकी वजह से मेरा बेटा यहाँ गिरा, उसकी 2 उंगलियां भी टूट गई हैं, उसके दिमाग में भी चोट लगी है। अभी वो पट्टी कराने के लिए लेके गए हैं, जिसके लिए कोई दाद फरियाद नहीं है ना। इधर स्कूल है, बच्चे चलते हैं, उनको भी चोट लग रही है, वो भी गिरते हैं। हमारे पढ़ाई के लिए भी, हमारी नमाज के लिए भी, इबादत के लिए हमें यहाँ परेशानी है गुजरने के लिए। तो हम अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के आगे, वज़ीर आला के आगे करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसकी सफाई करवाओ और इसके ऊपर पैप। मुझे बताएं कि यहाँ पर सफाई ना होना जो किसकी नाअहली है? ये तो पता है UC का काम है, तो UC अगर नहीं कर रही है तो फिर हुकूमत के आगे हमारा मुजाहरा करना हक बनता है, हम कर रहे हैं। तो इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर वागा अमर भट्ट साहब को क्या कहेंगे? जी उनके आगे अपील करेंगे कि ये जो लोग आपने आगे लगाए हुए इनकी निगरानी करो और इनको बताओ कि जहाँ जहाँ के आप काम करके आते हैं वहाँ सफाई भी करो, ताकि वहाँ जो चोटें लग रही हैं, नुकसान हो रहा है, वो नुकसान ना हो। तो इसलिए हुकूमत की ये बदनामी होती है जब कोई आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। समाज मुझे बताएं कि आप लोगों के एहतजाज करने की बिलाखिर वजह क्या है? भाई ये देख लें बेटा, ये कितना गंद पड़ा हुआ है, तो हमारे बच्चे इधर गिरते हैं। वो गटर वो देखो उधर भी खुला हुआ है, ये भी गटर खुला, ये गंद देख लो आप खुद ही, ये गंदा पानी है। तो हमारे बच्चे सुबह उधर रात को गिर गए हैं। मेरी बहू को भी इतनी चोट आई है, बेटे को भी इतनी चोट आई है, पोतियों को भी इतनी चोट आई है, इसी वजह से, ये गंदगी की वजह से। मुझे बताएं कि कितना अरसा पहले ये यहाँ पर आपके इलाके में पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई? 2 महीने से पहले। 2 महीने हो गए हैं, तो 2 महीना 1.5 महीना हो गया। अच्छा, जब ये पाइपलाइन बिछाई गई थी उसके बाद जितनी भी बाकियात बची थी उठाने के लिए कोई भी अमला नहीं आया? कोई नहीं आया इधर। ये हमारे बच्चों ने खुद ही ऐसे थोड़ा बहुत किया, जो किया, उठाया। यानी कि अपनी मदद आप लोगों ने जितनी सफाई हो सकी आपने की? हमने की है जी। यहाँ पर कोई भी इंतजामिया का बंदा नहीं? कोई नहीं आया। अच्छा आप बताएं, आप क्या कहेंगी माँ जी? मैं होया नहीं जी, असी इन्हें अगे अपील करने आ, क्योंकि असी गरीब लोग हैं, इन्हें अगे दरखास्त ही कर सकने आ, क्योंकि साढ़े मसला मसाल हल करन। वेखो असी भी इंसान आ, ते आके साड़ी सफाई करन, ते असी खुश है इन्हां ते। वेखो मैं सियानी बियानी डिग पई अपनी गली च, इत्थे ठुड्डे वजदे ने। चोट तो नहीं लगी आप? लगदी है, वेखो पीड़ इन्ने गोडे हुंदे ने पै। ते वेखो असी एडे परेशान होए आ, कितनी बारी मैं उथे अपनी गली च डिगी हां। हाँ, ते रात मैनूं वेंदे ने साडे जी भी बीमार मां ते ठेडे खांदी फिरदी है। वेखो भाजन, वेखो बच्चे, इन्हां दा कम्म नहीं गा ध्यार आया, चलो अगे पिछे नहीं ते हुण ते साडी सफाई होनी चाहिदी ना। अब देखो कि हाल है, चर्च च कोई हाल है, असी भी इंसान आ, ते सानूं बस सफाई चाहिदी है, ते साडे मसला मसाल सारे हल होने चाहिए ने। मेहरबानी उन्हां दी होवेगी।
सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा जी पंजाब के लोगों की मैं माँ हूँ। माँ के नाते तो माँ का हक बनता है कि अपने औलाद की वो हिफाजत करे। क्या मैसेज देंगे सीएम पंजाब? ਅਸੀਂ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੁਣੇ ਹਰ ਸਫਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ हाँ अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से यही दरख्वास्त है कि हमारी गली में बहुत गंद है अभी हमारे दरवाजे के आगे ही है। ये आप देख सकते हैं कि गटर खुले हुए हैं, उन्होंने ढक्कन नहीं रखे। उनको 10 दफ़ा कहा है ढक्कन रख जो बच्चे गिरते हैं हमारे बिल्कुल हमारे आपके पता लगे दरवाजे के आगे ही है। 2-3 दफ़ा मैं गिरी हूँ, मेरे बेटे गिरे हैं, मुझे इतनी खुद चोट आई है। रात को बच्चे गुजरते वो डर के गुजरते हैं। इधर इतना अंधेरा गली में होता है रात को तो कोई यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सफाई करने नहीं आता, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता। यहाँ के सब लोग बेचारे खामोश हैं इसी वजह से कि हम किसी के साथ जंग करें। मुझे बताएं कि अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने फी घर के ऊपर 300 रुपया कचरा उठाने का टैक्स लगा दिया है। कचरा बाहर ही फेंकते हैं खुद जाके, कोई उठाने नहीं आता। नहीं आता, कोई नहीं लेने आता। अगर हम उनको कहते हैं वो हमारे साथ लड़ाइयाँ करते हैं, हमने कहा भाई जाओ हम खुद सफाइयाँ कर लेंगे। फिर लड़ाई कौन करता है? ये जो कचरा उठाने आते हैं, ये जो झाड़ू फेरने आते हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या करें आपने गंद डाला होगा। तो फिर मैं कहा जाओ असि आप ही चुक लेंगे। तो आपने उनको कहा नहीं कि आप सरकारी मुलाजम हैं? नहीं, हमने कहा आप तनख्वाही लेते हैं, किस चीज़ की लेते हैं? कहते हैं जी नहीं हम ये मेरा ख्याल 8 दिन के बाद आता है ये गली करने, मोटा मोटा काम करता है चला जाता है। डेली बुनियाद पे कोई बंदा नहीं आता? नहीं आता, आता है 3-4 दिन के बाद, रोजाना अच्छा। नहीं आ रहा, डेली कोई नहीं आ रहा। वो ये गन देखता वो चला जाता है। तो हम कहते हैं रखिए लेके उठाओ इनको, हमारा क्रिसमस है। हम भी कहते हैं हमारी गलियाँ साफ सुथरी हों, हम इनको सजाएं बनाएं, इनको अच्छी करें। यहाँ पे हमने क्या करना है? करना है कुछ? अच्छा मुझे बताएं कि कचरा हमने भी देखा है बहुत ज्यादा है, कचरे की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा नहीं है? फैलती हैं, हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो फिरते हैं, उनको बाहर नहीं निकलने देते। कितना गंद है कि ये किस तरह उठाया जाएगा, किस तरह ये मुतालबा पूरा होगा। मरीम नवाज को चाहिए जब पंजाब की वो वज़ीर आला तो वो उठाए यहाँ से, कराए सबके काम घरों के। उन्होंने कौन सा बाहर आना है? रहते तो हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए मच्छरों की गंदगी, कीड़ों मकोड़ों की गंदगी है। तो हम यहाँ बैठ सकते हैं, आप खुद ही देख लें, है यहाँ बैठने की जगह। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारी गलियाँ साफ करवाएं, जल्द से जल्द इनको बनवा दें। गटरों पे ढक्कन रहा है बिल्कुल जी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन हॉल्स के ऊपर ढक्कन ना होने की वजह से जो इलाका मुकीन है वो अपने बच्चों को जो है गलियों में भेजने के बजाय उनको घर में छुपा कर रखे हुए हैं, क्योंकि मेन जो हॉल हैं ये खुले हुए हैं। इनका ये कहना है कि कभी भी यहाँ पर कोई जानी नुकसान हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है बेटा। अच्छा माँ जी मुझे बताएं कि आपकी गलियों का ये क्या हाल है? क्या यहाँ पर कोई सफाई वाला नहीं आता? नहीं कोई नहीं आता, बहुत बुरा हाल है। उधर क्रिसमस साडा आंडिया वेखो कोई हाल हैगा है, कोई आए गए दी नहीं कोई हैगी, नंगन नगान वाली जगह नहीं हैगी। तो असीं इहो कहने कि जगह साफ हो जाए। इंतजामिया को कभी देखा है यहाँ पर आते हुए कि आके सफाई करें? नहीं कोई नहीं आंदियां। हाँ जी गंदे जो कपड़े पाए सवेर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਗੀ ਹਟਾਉਣ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਗੰਦ ਹਟਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਆਓ ਅਸੀਂ खुद ही कर लांगे। बिल्कुल ही यहाँ पे इलाका मुकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। और यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये मेन हॉल है। ये मेन हॉल जो है ये खुला हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं बेमददगार जो बने हुए हैं, खुद अपनी मदद के तहत यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, अपनी मदद के तहत यहाँ से कचरा उठा रहे हैं। भाई अदारे कहाँ पे हैं? LWMC वेस्ट मैनेजमेंट अदारा कहाँ पे है? अब LWMC का जो अदारा है इसको करोड़ों अरबों रुपए का बजट दिया जाता है ताकि वो सफाई के इक़दामात को बरकरार रखें और लोगों की जो बढ़ती हुई मुश्किलात हैं उसमें कमी वाज़ह तौर पर आ सके। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, यहाँ पर कचरे की बाकियात पड़ी हुई हैं, यहाँ पर जितने भी मेन हॉल हैं इनके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मुकीन बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं। जी बताइएगा, असिस्टेंट कमिश्नर जो आमिर भट्ट साहब हैं उनको क्या मैसेज देंगे? उनको हम ये मैसेज देंगे कि ये जो लोग अपने लोगों ने जिनकी जिम्मेदारियां लगाई हैं, जो इधर काम करा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके पास हम गए थे। ये पैप होल्ड भी बड़ी बड़ी दूर तक उन्होंने बनाए हैं। पहले 20 साल से एक पैप होल्ड जो
बना हुआ था, वहाँ गटर बना हुआ था, उनको उन्होंने ख़त्म करवा दिया। हम उस चेयरमैन के घर भी गए हैं, 2 मरतबा गए, उनको बोला कि यार ये गटर कम है, छोटी हैं गली हैं, अगर इसका ज़्यादा लंबाई हो जाएगी तो कल को यहाँ ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई किसी के पास इतने लंबे बांस हैं जो खोल सकेंगे। तो उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, वो पैप होल जो दूर दूर से वो नज़दीक करें। ये बताएं कि ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है ये कितने अरसा में इसको मुकम्मल कर लिया गया था? ये तकरीबन उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर छोटियाँ गलियों में, इधर तो हमारे 2.5 महीने लग रहे हैं, 2 से 2.5 महीने लग रहे हैं ये जो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से गुजरने वाले परेशान हैं। अभी ये मंसूबा जो है पाइपलाइन बिछाई गई है, कितना अरसा हो गया ये मुकम्मल हो गया इस काम को? ये तकरीबन कम से कम इनको 20 से 25 दिन से ज़्यादा हो गया। उसके बाद इंतज़ामिया का कोई भी बंदा यहाँ पर यहाँ नहीं आया, नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। ये इस साइड पर हमने पाइपलाइन का कहा था, वो पाइपलाइन वादा तो करके चले गए, उन्होंने कहा भी था हमारी ये ईद होने आने वाली है। आपके इलाके के MNA MPA कौन है? हमारे इलाके के MNA तो वही है, भट्ट साहब हैं, सुहेल शौकत भट्ट। शेख शौकत भट्ट हैं, ठीक है। वही है हमारे पास। बिल्कुल अदम तवज्जो ना होने के बाइस नमाजियों को नमाज पढ़ने में मुश्किलात है, जबकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको स्कूल जाने में बहुत ही मुश्किलात। ये भी शहर लाहौर के रहने वाले हैं, इनके भी इलाके के जो तरक्याती काम है उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सकें। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान नईम अंसारी को दीजिए इजाज़त, एक और स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।